नमस्कार। तो आज मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ किसी भी डिसीजन के राइट टाइम के बारे में। हम अक्सर बचपन से ये सुनते आते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ के डिसीजन सही टाइम पर नहीं लिए तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पर मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा सही टाइम कौन सा है। अगर सोसाइटी की माने तो 20 साल में आपको अपनी कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, 25 में आपको सक्सेस हो जाना चाहिए और 28 में शादी कर लेनी चाहिए और उसके बाद आपको अपनी लाइफ को एज इट इज चलाना चाहिए जैसे कि हम उस लाइफ में चलते हुए आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर उम्र के बाद क्या हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है या हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है? ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके बाद हम और अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में अपनी लाइफ को खराब ना करें। और जहाँ तक हम अपने देश की माने तो मेरे ख्याल से हम बीएससी, एमएससी या कोई भी ग्रेजुएशन करते ही इसलिए कि उसके बाद हमें ये पता चल सके कि हमें ये तो करना ही नहीं था, हमें तो कुछ और करना था, हमारे तो एम ही कुछ और है, हमारे तो इंटरेस्ट ही कुछ और है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी दिन कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और आपको ये श्योर होना चाहिए कि इसमें आपका इंटरेस्ट है और इसको आप लंबे टाइम के लिए ले जा सकते हैं। आपके जीवन में हर रोज अनंत संभावनाएं हैं किसी भी चीज की, लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं पहले। और जो आप करना चाहते हैं आप उसे चूज करें और किसी भी उम्र में करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके बाद सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला पर काम उन्हीं लोगों के लिए करता है जिनके उद्देश्य इन छोटी मोटी चीजें जैसे कि शादी कर लेना, घर बसा लेना, एक गाड़ी ले लेना, अच्छे कपड़े ले लेना, घर ऊंचा सा बना लेना, इससे कहीं ऊपर होते हैं। अगर आपके उद्देश्य इससे ऊपर नहीं है तो आप ऐसा भी जीवन जी सकते हैं जैसा कि सब जी रहे हैं, जैसा कि सब जीते आए हैं। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं जो आए और चले गए, पर याद रखना कि जो याद किए जाते हैं वो सिर्फ कुछ सैकड़ों में ही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके जो जीवन के उद्देश्य थे वो बहुत ऊंचे थे और वो उन्हें पा भी सके। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 20 से 30 की उम्र में भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके पास रोज संभावनाएं हैं। बस आपको ये जानने की जरूरत है कि आपने करना क्या है। हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम यही नहीं जान पाते कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें जाना कहाँ है। अरे एक जना आईएएस कर रहा है तो आप उसके पीछे क्यों चल रहे हैं? क्या आपका वही एम है? या फिर आपने इंस्टा पे स्क्रॉल किया और आपने कुछ रील्स देखी और आप मोटिवेट हो गए और आप इसलिए आईएएस करना चाहते हैं? जब भी आपको ये पता नहीं है कि आपने करना क्या है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले उसे जानने की कोशिश तो करें। आपको ये पता तो चले कि आपने करना क्या है। आप वो नहीं जानते हैं। आप बस क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, थोड़ा कुछ स्क्रॉल करते हैं, उसके पीछे कुछ बहुत मोटिवेशनल से सॉन्ग लगे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कर हर मैदान फतेह और आई डोंट नो, बहुत बड़े बड़े सॉन्ग होते हैं वो, और अच्छे भी होते हैं, हम मोटिवेट भी होते हैं ओनली फॉर 2 और 3 मिनट्स। और उस बीच में हमारा दिमाग इतना काम करता है कि हम जाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, फिर हम उसके लिए एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब मुझे ये करना है। उससे पहले आपने कुछ जाना ही नहीं। जब तक आप ये चीज ही नहीं जान रहे हो तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हो? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपना एम डिसाइड करें, अपने इंटरेस्ट डिसाइड करें। आप ये देखें कि आपको अच्छा क्या लगता है करना। अगर मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे कुकिंग ऑल द टाइम पसंद है, तो मैं उसमें कुछ अपने चांसेस देखूंगी ना। मैं उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी किस तरह से इस जो पेशा है जो ये, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में है, मैं प्रिपरेशन पुलिस की करूँ, तो ये कुछ भी मेल नहीं आता है। और इस दुविधा सबसे बड़ी यह है कि आप हर काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी सोसाइटी उसको प्रेफर ही नहीं करती है। एक जना मोमो की ठेली लगा रहा है तो अच्छा, वो तो ठीक है लगा रहे हो, उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, तुम क्यों लगाओगे? किसी कंपनी में जॉब करो, 20-25 हजार कमाओ। मतलब लिटरली मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। क्यों हमें इतना टॉर्चर किया जाता है कि भाई ये कर ही लो। एक बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है तो आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा देते हो कि ये डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। ठीक है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो उसने जो आपने उसको सब्जेक्ट दिए उसने वो पढ़ लिए, पर वो इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेगा ये क्या मतलब है? वो कुछ भी बन सकता है, उसकी बहुत संभावनाएं हैं, उसका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। कि आपने कभी ये जानने की कोशिश करी? नहीं। चलो किसी ने आपके लिए जानने की कोशिश नहीं करी तो आप खुद के लिए तो कर सकते हो ना।
लेकिन आप वो भी सोचने से डरते हो। और फिर होता क्या है, आप 5-10 साल प्रिपरेशन करते हो, फिर आप फेलियर हो जाते हो और उसके बाद आप नई शुरुआत करने से डरते हो। क्योंकि अब आप एक चीज़ बताओ, आप 20 साल की उम्र से लगे आपने तैयारी करना शुरू किया, 25 और 30 के हो गए, मे बी 28 के हो गए, 27 के हो गए, उस उम्र में आपके दोस्त निकल गए कहीं और, फिर आप नई शुरुआत कैसे करोगे? क्यों आपको 10,000 की जॉब करना पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी शुरुआत कीजिए। और जिसको लगता है कि आप उस लायक नहीं है तो आप उन्हें छोड़ दो।